मैं संतोष पटेल अपने पूरे होशो हवास में आत्महत्या करने जा रहा हूँ। इसका पूरा जिम्मा जिला सेनानी अनुज एक्का के ऊपर जाता है। हो सके तो मुझे माफ़ करना मेरे घर वालों, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सका। ये शब्द हैं छत्तीसगढ़ के ऊर्जाधानी कहे जाने वाले कोरबा के एक नगर सैनिक के, जिनका नाम है संतोष पटेल। उसके बाद उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन समय रहते उनकी जान बचा ली गई। आप बता दें कि छत्तीसगढ़ के कोरबा में बहुत दिनों से बहुत प्रकार से नगर सैनिकों का एक आक्रोश देखा जा रहा है अपने अधिकारियों के प्रति। वो बताते हैं किस प्रकार से अधिकारी उन पर दबाव बनाते हैं, उन्हें बार बार अपने ऑफिस में बुलाकर उन्हें मानसिक प्रताड़ित करते हैं, और इसीलिए वो अपना बात सामने रखने के लिए एक सभा लगाते हैं। सभा लगाने पे अधिकारी उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिक्कत है, तो बिना किसी डर झिझक के बता सकते हैं। और वहीं पर संतोष पटेल बताते हैं कि सन 2010 में उनसे 50,000 रुपयों की मांग की गई, और इसी कारण उन्हें बिलासपुर बुलाया जाता है पूछताछ के लिए। लेकिन यहाँ पर होता कुछ उल्टा है। उल्टा उन पर यह दबाव बनाया जाता है कि तुम अपने सारे दोस्तों के नाम बताओ जो वहाँ पर नेतागिरी करते हैं, और तुमने अगर नाम नहीं बताया तो हम तुम्हें ही बर्खास्त कर देंगे। संतोष पटेल वहाँ पर नाम बताने से पूरी तरह से इनकार कर देते हैं। उन्हें वापस कोरबा भेजा जाता है। वो कोरबा में आने के बाद अनुज एक्का जो है उन्हें बार बार अपने ऑफिस बुला करके उन्हें दबाव बनाया करते थे, उनके ऊपर उन्हें मानसिक प्रताड़ित किया करते थे, और कहते थे कि तुम्हें मैं बर्खास्त करने वाला हूं, तुम जल्द से जल्द बाकियों के नाम लिख करके दे दो। और अंततः इन्हीं सभी चीज़ों से परेशान आकर के उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया। इसके बाद अनुज एक्का जिला सेनानी को तुरंत तबादला कर दिया गया है, लेकिन लेटर पे वो आगे बताते हैं कि उनके घर पर 3 बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, पत्नी हैं, जिनका भरण पोषण उन्हें खुद अकेले करना है। और इन सभी चीज़ों से परेशान होकर के उनसे माफ़ी भी मांगते हैं और कहते हैं कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इस पे बहुत सारे सवाल उठते हैं अधिकारियों की कार्यप्रणाली पे। सवाल ये भी उठते हैं कि उनका बर्ताव आखिर उनके कर्मचारियों के साथ कैसा है। सवाल ये भी उठते हैं किस प्रकार से कर्मचारियों को अपने ही मूल्यांकन के लिए, पुनर्मूल्यांकन के लिए पैसे देने पड़ते हैं। सवाल ये भी उठता है किस प्रकार से कोई इंसान इतना प्रताड़ित हो जाता है कि उसे आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है।